तो मानव में उत्सर्जन, मानव के शरीर में एक जोड़ी वृक्क ग्रंथियां होती है, वृक्क होते हैं। कितने? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब दो ठो, ठीक। जिसमें मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग होता है। यह सेम के बीच के आकार की रचना होती है, जो उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर रहती है। ये देखो, ये रीढ़ की हड्डी के सामने है, और ये पेट में, उदर माने पेट में, पेट के दोनों साइड स्थित होती है। प्रत्येक वृक्क से एक एक मूत्रवाहिनी निकली है, देख रहे हो, ये देखो निकली है और ये निकली है। कहाँ निकलती है? एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है, जो मूत्राशय में जाकर खुलती है, ठीक। यहाँ पर मूत्राशय होता है, यहाँ पर मूत्र इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी कोई कोई पूछ देता है कि मूत्र इकट्ठा हो जाए, कितना मूत्र इकट्ठा होने पर किसी व्यक्ति को पेशाब लगती है? 50 से 100 ग्राम। हाँ, 50 से 100, ठीक। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी में होता हुआ ये मूत्राशय में आ जाता है। ये वृक्क जो होती है, तो ये क्या करती है? परासरण नियमन करती है, पानी की आवश्यक मात्रा को ले लेती है, और जो पानी उनकी आवश्यकता से ज़्यादा होता है, उस पानी को ये क्या करती है? छन्नी लगी है इनमें, छन्नी, यानी ये छन्ना कह सकते हो। तो उससे ये छान करके पानी को अलग कर देती है, खून से पानी को अलग कर लेती हैं, ठीक। तो उसको अलग करके क्या करती है? ये मूत्राशय में भेज देती है, मूत्रवाहिनियों के माध्यम से। प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन के लिए लाखों की संख्या में वृक्क नलिकाएं होती, नेफ्रॉन होते, बहुत सारे नेफ्रॉन अभी बताएंगे। थोड़ी सा इस चित्र को हो जाए, फिर इसके बाद उस नेफ्रॉन का चित्र बनाएंगे। तो प्रत्येक ये जो नलिका है ना, बहुत सारी नेफ्रॉन लगी हैं, यानी पतली पतली नलिकाएं लगी होती है, जिसके ऊपरी सिरा में एक कैप जैसी संरचना पाई जाती है, या कप जैसी संरचना कह सकते हैं, जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? शायद दिख रहा हो ये चित्र में, ये है बोमेन संपुट। इसे क्या कहा जाता है? हाँ, ये है बोमेन संपुट। ये कप जैसी संरचना जो दिखती है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक। बोमेन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का सघन एक गुच्छा होता है, ये देख रहे हो, बोमेन संपुट में एक गुच्छा पड़ा हुआ है, ये है ना। तो ये बोमेन संपुट में जो गुच्छा पड़ा होता है, एक गुच्छा पड़ा होता है, जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। ये वृक्क नलिकाओं से आने वाली धमनियों के विभाजन से बना करता है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ युक्त रुधिर प्रवाहित होता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो वृक्क है, ये हमारे शरीर में उत्सर्जन का मुख्य काम करते हैं। कैसे? जो भी कुछ आया, इसमें पानी की जो मात्रा है, उस पानी की मात्रा का नियंत्रण करना, नियंत्रित करके क्या करते हैं? पानी को जितनी आवश्यकता है उतना रख लेंगे, और जितना एक्स्ट्रा है उसको क्या करेंगे? मूत्रवाहिनियों के माध्यम से मूत्राशय में भेज देंगे। ये इनका काम होता है। ये जो वृक्क है, ये आकार कैसा होता है? सेम के बेच की नुमा होता है। इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, और भीतर वाला भाग मेड्यूला, और इस धसे हुए भाग को हाइलम कहते हैं। धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? जो ये धसा हुआ भाग, ये देखो धसे है ना भाग, इन्हें क्या कहा जाता है? इनके ऊपर ये जो देख रहे होगे थोड़ा सा मांस जैसा लगा, तो इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अधिवृक्क ग्रंथियां होती है, ये क्या करती हैं? एक हार्मोन स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? वो हार्मोन्स, ऐसा हार्मोन्स होता है कि पुरुष की लिंग को बदल देता है, मनुष्य के लिंग को बदल देता है, ठीक। यानी पुरुष होगा तो स्त्री बना देगा, और स्त्री होगा तो पुरुष कर देगा। तो ऐसा हार्मोन स्रावित करने वाला कौन सा ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि। इससे स्रावित हार्मोन्स का नाम कार्टिसोन हार्मोन। क्या होता है? कार्टिसोन, क्योंकि कॉर्टेक्स है इसके बाहरी, तो इसलिए इसका नाम हो गया कार्टिसोन नाम का हार्मोन, ठीक है। तो ये उत्सर्जन, देखो उत्सर्जन में केवल यही अंग भर नहीं भाग लेते, उत्सर्जन में बहुत सारे अंगों का एक भाग लेने का तरीका होता है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि उत्सर्जन में जितने भी अंग हैं,
भाग लेते हैं, वो सभी अंग सहायक उत्सर्जक अंग कहलाते हैं। कभी कभी ऐसे पूछता है वृक्कों के अतिरिक्त कोई और उत्सर्जन अंगों के नाम बताइए। तो देखो अन्न उत्सर्जक अंग, जो अन्न उत्सर्जन का काम करते हैं, उत्सर्जक अंग, वो एक होती है त्वचा। क्या होता है? ये आपके शरीर से पसीना निकाल देती है, तो उत्सर्जन करवाया। फेफड़े, फेफड़े, फेफड़े क्या करते हैं? आपके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करते हैं। एक आपका यकृत, यकृत भी अपने शरीर में अमोनिया, यूरिया आदि बनाता है, उसको कन्वर्ट करके क्या करता, बाहर निकालने के लिए यहाँ दे देता है उत्सर्जक। तो ये भी क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है। ठीक, तो ये अन्न उत्सर्जक अंग कभी पूछा जाए तो पूछता है, जैसे उत्सर्जन वृक्क को छोड़ करके कोई और उत्सर्जक अंग नाम बताइए। तो त्वचा होती है, फेफड़े होते हैं, यकृत होते हैं, ये भी उत्सर्जन का काम करते हैं। बताओ सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, सबसे बड़े अंग का नाम, मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि? कहाँ होती है? हाँ, मस्तिष्क के अधर तल पर। कहाँ पाई जाती है? ठीक है। तो एक और अंग है, उसका नाम क्या है? बड़ी आंत। ये आपके मल को बाहर निकालने का काम करती है, मलाशय में इकट्ठा कर देती है ना। जितना अपच भोजन होता है उसको क्या करती है, मलाशय में भेजती है बाहर। इसलिए बड़ी आंत भी आपका उत्सर्जन का काम। हाँ, इस वृक्क के चित्र को बना सकते हो फिर से। ठीक है, तो जब वृक्क होती है तो वृक्क के धसे हुए भाग को हाइलम, ये जो भीतर को झुका है हाइलम, बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स, एक भीतर सिराएं होती है जो क्या करती है, खून को वापस ले जाती है हृदय की और उन्हें रीनल सिरा, एक रीनल धमनी भी होती है जो को खून को इसमें लाने का काम करती है। ये यहाँ पर पेल्विस होता है, और यहाँ ये अंदर का, अंदर वाले भाग को मेड्यूला कहते हैं। ये जो बाहर निकलती है मूत्रवाहिनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हो कि वृक्क क्या है, उत्सर्जन का काम करने का एक मुख्य अंग है। ठीक, कैसी होती है आकृति? सेम के बीच के आकार की। तो ये क्या काम करती है? खून के से पानी का छानना। ठीक, छान करके